आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 7 सब्जियों की वार्तालाप। यह एक एकांकी है। करते हैं इसकी शुरुआत। चलिए। सब्जी की दुकान पर टोकरी में बैठी सब्जियां आपस में बातें कर रही हैं। आलू कहता है, बहन भिंडी, अभी तुम्हें लेने में कोई आने वाला नहीं, इतनी महंगी जो हो रही हो। भिंडी ने कहा, मुझे उससे क्या, मैं क्या तुम्हारे सहारे हूँ? भले ही मटर को तुम्हारी बहुत जरूरत होती है। आलू ने कहा, केवल मटर को ही नहीं वरन हर सब्जी मेरे सहारे ही अपनी कीमत वसूल पाती है, भले ही वह गोभी हो या टमाटर। टमाटर बोला, रहने दो भैया, मुझसे अपनी तुलना मत करो। कहाँ मैं कहाँ तुम, मैं गोल मटोल सुंदर नाजुक और तुम भूरे मटमैले और मिट्टी से भरे। पालक कहती है, तभी टमाटर, ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें मत करो, मैं तो आलू का आभारी हूँ, आलू के बिना तो मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं है। मेथी बोली, बहन ठीक कहती हो, जब आलू का साथ मिलता है तभी मेरा भी सही उपयोग हो पाता है। बैंगन बोला, पर आलू खाने से मोटापा भी तो बढ़ता है। तोरी बोली, चुप रहो, तुम्हारा नाम तो बैंगन नहीं, वे गुण होना चाहिए था, तुमसे खुद तो कोई गुण है नहीं, दूसरों को बातें बनाते हो। टिंडा बोला, यदि कोई मोटा नहीं होना चाहता तो मुझे खाए ना, मैं हूं हल्का फुल्का गोल मटोल। नींबू ने कहा, पर तुम्हारा स्वाद बच्चों को कहाँ पाता है? टिंडा बोला, स्वाद के चक्कर में ही तो पड़कर आजकल बच्चे बीमार होते जा रहे हैं, वे तो फास्ट फूड खा रहे हैं, उनमें हमारे जैसे पौष्टिक तत्व कहाँ। नींबू ने कहा, सही कहते हो, पहले जब बच्चे हम सब्जियों को खूब खाते थे तो वे कितने स्वस्थ थे, पर अब तो सभी कमजोर हैं और जल्दी थक जाते हैं। मूली ने कहा, बेचारों को इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, ऊपर से कभी उनका पेट दुखता है तो कभी सर, कभी चक्कर आते हैं, तब वे दौड़ दौड़ कर डॉक्टरों के पास जाते हैं। शलगम बोली, और डॉक्टर ने कड़वी दवाई और इंजेक्शन दे देकर और परेशान कर डालते हैं। गाजर बोली, तभी वे समझते नहीं कि अगर वो हमें अपना दोस्त माने तो हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं। मिर्च बोली, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वे जल्दी ही इस बात को समझ जाएं। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आपने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें हमेशा फास्ट फूड ना खा करके घर की बनी हुई सब्जियों को खाना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रह सकें। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।